नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी दिल से सोनिए पर। आज की कहानी है महरी की तलाश में कानपुर का तनाव। दोस्तों, सरकारी नौकरी में ट्रांसफर तो सबका सपना होता है, लेकिन घर की महरीबाई न मिले तो वो सपना कब का दुःस्वप्न बन जाता है। यह कहानी है एक ऐसे सरकारी अफसर की जिसकी बीवी ट्रांसफर के नाम सुनते ही अटैक मोड में आ जाती थी। बर्तन, झाड़ू पोंछा, चौका बासन, फिर 4 शब्दों से उनका बीपी 200 पार। तो चलिए शुरू करते हैं यह हंसी मजाक वाली सच्ची झूठी सी लगने वाली मजेदार कहानी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना आपके घर में भी महरी की ऐसी ही दिक्कत हुई है क्या। चलो कहानी शुरू। स्थानांतरण हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका था। हर 2-3 साल में नया शहर, नया घर, नया स्कूल बच्चों के लिए। लेकिन मेरी पत्नी राधा के लिए ट्रांसफर का मतलब था आतंक का नया अध्याय। पहली दिक्कत तो सरकारी मकान की कभी मिलता नहीं, मिल भी जाए तो दीवारें टूटी फूटी, नल टपकता, बिजली गुल। दूसरी और सबसे बड़ी दिक्कत घर के काम करने वाली मेहरीबाई की कमी। बाकी सारे काम तो जैसे तैसे निपट जाते थे, खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों को स्कूल भेजना। लेकिन बर्तन साफ करना, झाड़ू पोंछा, चौका बासन, बस इन नामों से ही राधा का तापमान 102 डिग्री पार। पूरा घर तनाव से भर जाता। दिन भर वो मुझ पर चिल्लाती, बच्चों पर झल्लाती और खुद पर भी गुस्सा निकालती। बच्चों को 2-4 थप्पड़ लग जाना तो आम बात हो गई थी। मैं सोचता, अरे भाई, महरी नहीं मिल रही तो क्या घर में झाड़ू पोंछा करने से दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन बोलता कहाँ था। राधा की एक नज़र से ही मेरा मुंह बंद हो जाता। लगभग 5 साल पहले जब मुझे कानपुर ट्रांसफर हुआ तो मैं पहले से ही डर गया था। कानपुर बड़ा शहर, लेकिन सरकारी कॉलोनी में मकान मिलना आसान नहीं। और महरी, वो तो और भी बड़ी समस्या। ट्रांसफर ऑर्डर आते ही राधा बोली, अब देखना, कानपुर में भी वही हाल होगा। मैं तो पहले से ही बीमार पड़ जाऊंगी। मैंने हिम्मत करके कहा, अरे, कानपुर में तो महरिया ढेर सारी मिलेंगी, चिंता मत करो। लेकिन अंदर से मैं भी घबराया हुआ था। कानपुर पहुंचते ही मैंने भागदौड़ शुरू कर दी। शास्त्री नगर कॉलोनी में सरकारी मकान के चक्कर काटे। विधायक निवास के पास वाले दारुल शफा टाइप ऑफिस में लाइन लगाई। आखिरकार बहुत कोशिश के बाद मुझे एक अच्छा सा मकान मिल गया। 3 BHK, नया नया पेंट, बगीचा भी छोटा सा। किराए के मकान की दिक्कत तो खत्म हुई। किराएदारों की तरह रोज मालिक से कहासुनी नहीं करनी पड़ती, लेकिन घर का तनाव, वो तो तब तक मंडराता रहा जब तक महरी नहीं मिल गई। राधा से ज्यादा मुझे महरी की चिंता थी। ट्रांसफर के पहले दिन से ही मैंने जासूसी शुरू कर दी। सुबह शाम कॉलोनी में घूमता, आसपास के घरों में आती जाती औरतों पर नजर रखता। कोई दिखती तो पूछता, भाभी, आपके पास कोई महरी खाली है क्या। पहले हफ्ते में 2 से 3 महरियां मिली भी, लेकिन जैसे ही मैंने कहा सुबह 7 से दोपहर 2 तक, रोजाना 1,500 रुपए महीना, सबने खाली नहीं की तख्ती दिखा दी। एक ने तो सीधे कहा, साहब, हम तो अब 3,000 लेते हैं, और वो भी सिर्फ झाड़ू पोंछा, बर्तन अलग से। मैं हैरान, 1,500 में क्या मिलता है भाई। 15 दिन बीत गए। राधा का धैर्य अब तेज धूप में कच्ची दीवार की तरह चटकने लगा। सुबह उठते ही वो बोली, आज फिर बर्तन रात भर पड़े रह गए। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो ऑफिस चले जाते हो। मैंने कहा, अरे, मैं तो सुबह से शाम तक महरी ढूंढ रहा हूं। राधा ने गुस्से में कहा, ढूंढ रहे हो या घूम रहे हो। बच्चों को देखो, कितने गंदे हो गए हैं।
मैं अकेली सब संभालूं? बच्चे भी डर गए। बेटा बोला, पापा, मम्मी आज फिर थप्पड़ मारने वाली है। मैंने सोचा अब कुछ करना पड़ेगा। एक दिन कॉलोनी के पार्क में बैठा था। वहां एक चाचा जी मिले, रिटायर्ड क्लर्क। मैंने अपनी व्यथा सुनाई। चाचा जी हंसे, अरे बेटा, महरी ढूंढनी है तो सही जगह जाओ। कॉलोनी के बाहर कबीर नगर वाली गली में जाओ। वहां महरी बाजार जैसा सीन है। सुबह 6 बजे जाओ, 10 से 15 औरतें लाइन में खड़ी मिलेंगी। अगली सुबह मैं 5:30 बजे उठा, साइकिल लेकर कबीर नगर पहुंचा। सच में 12 से 15 महिलाएं खड़ी थी। कोई प्लास्टिक की बाल्टी लिए, कोई झाड़ू लेकर। मैंने हिम्मत करके एक आंटी से पूछा, आंटी, घर में काम करना है? आंटी बोली, हाँ बेटा, लेकिन 2,500 रुपए से कम नहीं। और बर्तन अलग, कपड़े अलग। मैंने कहा, 2,000 में? आंटी ने नाक भौं सिकोड़ी, नहीं बेटा, अब महंगाई बहुत है। आखिर एक लड़की मिली, सुमित्रा, उम्र 35 के आसपास, साफ सुथरी, मुस्कुराती हुई। बोली, साहब, मैं कर लूंगी, लेकिन सुबह 7 से 1 बजे तक। 2,200 रुपए और हर महीने एडवांस। मैंने तुरंत हाँ कर दी। घर लौटा तो राधा को बताया। वो खुश हो गई, वाह, आखिरकार आज से घर चमक जाएगा। सुमित्रा पहले दिन आई, काम शुरू किया, लेकिन पहले दिन ही ड्रामा। राधा ने कहा, सुमित्रा जी, बर्तन ऐसे साफ नहीं होते। देखो, अभी भी चिकना है। सुमित्रा बोली, भाभी जी, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। राधा, नहीं नहीं, मेरे तरीके से करो। दूसरे दिन सुमित्रा थोड़ी देर से आई। राधा, क्यों लेट हुई? सुमित्रा, भाभी, बस में भीड़ थी। राधा, अब बस का बहाना? समय पर आओ। तीसरे दिन सुमित्रा ने कहा, भाभी, आज झाड़ू पोंछा कर दिया, लेकिन बर्तन कल करूंगी। राधा का पारा चढ़ गया, क्या? बर्तन रात भर गंदे पड़े रहेंगे? नहीं चलेगा। सुमित्रा चुपचाप काम करती रही, लेकिन अंदर से गुस्सा हो रही थी। 5वें दिन सुमित्रा नहीं आई। मैं ऑफिस गया। शाम को राधा फोन पर चिल्लाई, सुमित्रा नहीं आई, अब क्या होगा? मैंने कहा, मैं ढूंढता हूं। फिर से वही जासूसी। लेकिन अब कॉलोनी में अफवाह फैल गई, इस घर में महरी टिकती नहीं। आखिरकार एक बूढ़ी आंटी मिली, कामिनी चाची। बोली, बेटा, मैं कर लूंगी, लेकिन 1,800 में। और रोज चाय बिस्किट मिलना चाहिए। मैंने तुरंत हाँ कर दी। कामिनी चाची आई। काम कमाल का। झाड़ू पोंछा, बर्तन, चौका सब चमक चमक। राधा खुश। लेकिन अब नया ड्रामा शुरू। कामिनी चाची रोज कहानी सुनाती। भाभी जी, मेरे गांव में एक साहब थे, वो भी ट्रांसफर से डरते थे। राधा सुनती, हंसती। घर का माहौल अब हल्का हो गया। लेकिन एक दिन कामिनी चाची बोली, भाभी, अब मैं छुट्टी लूंगी, बेटी की शादी है। राधा फिर से टेंशन में। मैंने सोचा, ट्रांसफर खत्म होने तक तो महरी बदलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यह है ट्रांसफर के बाद स्कूल एडमिशन का तूफान, पार्ट 2, आखिरी दौर का ड्रामा। पिछली कहानी में हमने देखा था कि कितने चक्कर लगाए केवी में लाइन, प्राइवेट स्कूलों में इंटरव्यू, आरटीई, डोनेशन की अफवाहें, और आखिरकार केवी में नाम आ गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मजा तो तब शुरू होता है जब स्कूल शुरू हो जाता है। बच्चों का पहला दिन, नया शहर, नए दोस्त, नई टीचर, और घर में फिर से तनाव का नया राउंड।
तो चलिए पूरी कहानी का एंडिंग सुनाते हैं, हंसी, आंसू, सबक और ढेर सारा ड्रामा के साथ। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लो और कमेंट में बताओ तुम्हारे बच्चों का पहला दिन कैसा रहा था नए स्कूल में। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 2। एडमिशन हो गया। लेकिन अब असली खेल। केवी में नाम आने के बाद घर में जश्न हुआ। राधा ने मिठाई बांटी, बच्चों को नए बैग किताबें खरीदीं। मैंने सोचा, बस अब सब सेट। लेकिन भाई, सरकारी स्कूल में भी ट्रांसफर वाले परिवारों के लिए अलग ही सीन होता है। पहला दिन स्कूल। सुबह 6 बजे उठकर बच्चों को तैयार किया। यूनिफॉर्म थोड़ी छोटी पड़ गई, पुरानी वाली थी। नई नहीं आई, राधा बोली। चलो, पहले दिन तो चलेगी। स्कूल पहुंचे। गेट पर लंबी लाइन, नए बच्चों का एडमिशन वेरिफिकेशन। क्लास टीचर ने देखा। ट्रांसफर केस? अच्छा, टीसी दिखाओ। टीसी दिखाया, लेकिन पिछले स्कूल का मार्कशीट नहीं था, भूल गए लाने। टीचर ने कहा, कल लाओ, तब तक बच्चे बाहर बैठेंगे। राधा का चेहरा लाल। मैंने कहा, मैम, शाम तक मंगवा लेंगे। लेकिन बच्चे रोने लगे। आखिर टीचर ने रहम किया। ठीक है, क्लास में बैठ जाओ, लेकिन कल सब डॉक्यूमेंट्स लाना। क्लास में अर्णव, बड़ा बेटा, बैठा। टीचर ने पूछा, नया लड़का? नाम क्या है? अर्णव। अर्णव। पापा कहते हैं ट्रांसफर हो गया तो नया स्कूल। पूरी क्लास हंस पड़ी, टीचर भी मुस्कुराई। ट्रांसफर वाले बच्चे सबसे मजबूत होते हैं, लेकिन आराध्या, छोटी, का सीन अलग। नर्सरी क्लास में गई। टीचर ने कहा, मम्मी पापा घर जाओ, बच्ची रोएगी नहीं। लेकिन आराध्या ने जैसे ही देखा कि हम जा रहे हैं, जोर से रो पड़ी। पापा मत जाओ। पूरा स्कूल सुन रहा था। राधा की आंखें भर आईं। मैंने उसे समझाया, पहला दिन है, एडजस्ट हो जाएगी। दूसरा दिन, किताबें नहीं मिली। कैंटीन से पुरानी किताबें खरीदनी पड़ी, महंगी। राधा बोली, सरकारी स्कूल में भी इतना खर्चा। तीसरा दिन, होमवर्क। अर्णव ने कहा, पापा, यहाँ मैथ्स अलग तरीके से पढ़ाते हैं। पुराने स्कूल में तो ऐसे नहीं था। मैंने मदद की, लेकिन राधा ने देखा तो बोली, तुम पढ़ाओगे? तुम्हें तो दो दो भी 22 लगता है। धीरे धीरे हफ्ता बीता। अर्णव ने दोस्त बना लिए। एक लड़का बोला, भाई, तू ट्रांसफर वाला है, मतलब तू हर जगह एडजस्ट कर लेगा। आराध्या भी रोना कम कर दी। अब वो कहती, स्कूल में नया दोस्त मिला, नाम है रिया। 1 महीने बाद घर का माहौल फिर से नॉर्मल। राधा अब कहती, देखा, कितनी जल्दी बच्चे एडजस्ट हो गए। ट्रांसफर तो जीवन का हिस्सा है। मैंने हंसकर कहा, हाँ, लेकिन अगली बार ट्रांसफर आए तो पहले स्कूल फिक्स कर लेंगे। लेकिन असली एंडिंग? एक शाम अर्णव घर आया और बोला, पापा, टीचर ने कहा है कि ट्रांसफर वाले बच्चे सबसे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि वो हर जगह नया सीखते हैं, नए दोस्त बनाते हैं। राधा ने सुना तो आंखें नम हो गईं। बोली, सच में? हमारा ट्रांसफर बच्चों को मजबूत बना रहा है। दोस्तों, ट्रांसफर की जिंदगी में मेहरी, मकान, स्कूल, सब ड्रामा होता है। लेकिन आखिर में पता चलता है कि परिवार साथ है तो सब संभव है। बच्चे सबसे तेज एडजस्ट करते हैं, हम बड़े लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं। तो अगर आप भी ट्रांसफर वाले परिवार से हो, तो याद रखना, हर नया शहर, नया स्कूल, नया चैलेंज, लेकिन नई यादें भी। दोस्तों, यह था कानपुर ट्रांसफर का मजेदार किस्सा। आखिर में पता चला, मेहरी से ज्यादा जरूरी है धैर्य और समझ। दोस्तों, सरकारी नौकरी में ट्रांसफर तो सबके लिए आशीर्वाद जैसा लगता है, लेकिन बच्चों के स्कूल एडमिशन का सीन आते ही घर में भूकंप आ जाता है। फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट्स जुटाना,
इंटरव्यू, कोटा, आरटीई, मैनेजमेंट कोटा, डोनेशन की अफवाहें, सब कुछ एक साथ। यह कहानी है उसी परिवार की जो कानपुर ट्रांसफर के बाद महरी ढूंढते ढूंढते थक गया था और अब बच्चों के स्कूल एडमिशन में फंस गया। तैयार हो जाओ हंसी, टेंशन और रियल लाइफ ड्रामा के लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना आपके साथ भी स्कूल एडमिशन का ऐसा कोई हादसा हुआ है क्या। चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि कानपुर ट्रांसफर के बाद घर में महरी की तलाश में कितना ड्रामा हुआ। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ जब बच्चों के स्कूल एडमिशन का समय आया। मेरे बड़े बेटे अर्णव की उम्र 8 साल, क्लास 3 में था और छोटी बेटी आराध्या की 5 साल, नर्सरी में। ट्रांसफर जून में हुआ और एडमिशन का सीजन जनवरी-फरवरी से ही शुरू हो जाता है। लेकिन हम तो अप्रैल में आए थे लेट। राधा, पत्नी, ने ट्रांसफर के पहले दिन ही कहा, स्कूल तो पहले से फिक्स कर लो, वरना बच्चे रोड पर खेलेंगे। मैंने हंसकर टाल दिया, अरे कानपुर में स्कूलों की कमी थोड़े है, लेकिन अरे भाई, कमी नहीं। लेकिन सीटों की कमी जरूर है। पहला टारगेट केंद्रीय विद्यालय, केवी। सरकारी अफसर होने का फायदा, प्राथमिकता मिलती है। लेकिन केवी कानपुर में 5 से 6 हैं और हर जगह लिस्ट बाहर हो चुकी थी। मैंने ऑनलाइन चेक किया, प्रोविजनल लिस्ट में नाम नहीं। ऑफलाइन जाकर प्रिंसिपल से मिला। प्रिंसिपल साहब बोले, साहब, ट्रांसफर केस में आरटीई के तहत अप्लाई करो, लेकिन सीट खाली नहीं। राधा ने सुना तो बीपी 180। आरटीई? वो गरीबों के लिए है। हम तो टैक्स देते हैं। मैंने समझाया, ट्रांसफर में सरकारी कर्मचारी को मिलता है, लेकिन वो नहीं मानी। अगला प्लान प्रतिष्ठित प्राइवेट स्कूल। नाम बड़ा, डेली माउंट, सिटी मॉडर्न, हेरिटेज। फीस 1.5 लाख से 3 लाख सालाना। राधा बोली, फीस तो चलेगी, लेकिन बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। पहला स्कूल सिटी मॉडर्न इंटरनेशनल। फॉर्म भरने गए। फॉर्म ही 2,000 रुपए। इंटरव्यू के लिए बुलाया। बच्चे तैयार, यूनिफॉर्म पहनी, बाल संवारे। लेकिन इंटरव्यू में क्या पूछा, प्रिंसिपल, आपका बच्चा कितने भाषाओं में बोलता है? मैं हिंदी, इंग्लिश और थोड़ी बहुत पंजाबी गालियां भी सीख ली है घर पर। मजाक में प्रिंसिपल ने ठंडी नजर डाली, फिर बच्चे से पूछा, व्हाट इज योर फादर्स प्रोफेशन? अर्णव ने सीधे कहा, पापा सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन मम्मी बोलती है कि नौकरी में सिर्फ ट्रांसफर होता है। पूरा हॉल हंस पड़ा। लेकिन हमारा एडमिशन? वेटिंग लिस्ट नंबर 147। दूसरा स्कूल हेरिटेज एकेडमी। यहाँ तो डोनेशन की अफवाह थी। मैंने हिम्मत करके पूछा, सर, कोई मैनेजमेंट कोटा? आदमी ने आदमी ने मुस्कुराकर कहा, हम तो मेरिट बेस्ट हैं, लेकिन अगर आप 5 लाख का डोनेशन दे दे तो। मैं भागा बाहर। राधा ने फोन पर डांटा, तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चों का भविष्य बिकाओगे। तीसरा स्कूल मॉडर्न पब्लिक स्कूल। यहाँ आरटीई के तहत अप्लाई किया। लॉटरी सिस्टम। लॉटरी निकली ये नहीं। राधा रोने लगी, अब क्या होगा? बच्चे घर पर ही पढ़ेंगे? फिर मैंने आसपास के छोटे स्कूल देखे। एक स्कूल में गया जहां प्रिंसिपल खुद बैठे थे। बोले, ट्रांसफर? अच्छा, लेकिन फीस 80,000 और एडमिशन टेस्ट पास करना पड़ेगा। टेस्ट हुआ। अर्णव ने 18/50 मारे। प्रिंसिपल बोले, बहुत कम। लेकिन हम एडजस्ट कर लेंगे, 10,000 एक्स्ट्रा। मैंने मना कर दिया। घर आकर राधा से कहा, कल केवी में फिर ट्राई करते हैं। लेकिन रात को अर्णव ने कहा, पापा,
नया स्कूल में दोस्त नहीं बनेंगे। पुराने स्कूल में तो सब जानते थे। आराध्या बोली, मैं तो घर पर ही रहूंगी। दोनों बच्चों की आंखें नम। राधा भी रो पड़ी, पूरा घर उदास। अगले दिन सुबह 6 बजे उठा। केवी के गेट पर लाइन लगाई। प्रिंसिपल साहब आए। मैंने फाइल दिखाई, ट्रांसफर ऑर्डर, पिछले स्कूल का टीसी। प्रिंसिपल ने देखा, ट्रांसफर केस में सीट मिल सकती है, लेकिन क्लास 3 में सिर्फ 2 सीट खाली हैं। मैंने हाथ जोड़े, साहब, बच्चा अच्छा है। प्रिंसिपल हंसे, सब कहते हैं। लेकिन ठीक है, कल लिस्ट चेक कर लो। कल लिस्ट आई, नाम था दोनों बच्चों का। खुशी से मैं उछल पड़ा। राधा को फोन किया, हो गया। वो चिल्लाई, सच में? वाह! बच्चे नाचने लग। लेकिन मजा तब आया जब स्कूल शुरू हुआ। पहला दिन, यूनिफॉर्म छोटी पड़ गई। किताबें नहीं मिली। टीचर बोली, नए बच्चे? ट्रांसफर वाले? अच्छा, बैठ जाओ। अर्णव ने घर आकर कहा, पापा, यहाँ टीचर भी ट्रांसफर वाली लगती हैं। दोस्तों, एडमिशन का चक्कर तो हर ट्रांसफर वाले परिवार का होता है। लेकिन आखिर में पता चलता है, बच्चे जहां भी जाएं, प्यार और सपोर्ट से वो एडजस्ट कर लेते हैं। अगर कहानी मजेदार लगी तो लाइक करो। कमेंट में अपनी स्कूल एडमिशन वाली हॉरर फनी स्टोरी शेयर करो। अगली वीडियो में मिलते हैं, ट्रांसफर में पड़ोसी ढूंढने का ड्रामा। धन्यवाद। जय हिंद।